हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हमारी पिछली क्लास के अंदर नेटवर्क वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और नेटवर्क वाले टॉपिक में हमने देखा था नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हमें उस नेटवर्क वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जाननी है कि भाई अगर दो डिवाइस के मध्य डाटा का आदान प्रदान हो रहा है तो उस डाटा के आदान प्रदान के लिए नेटवर्क होना ज़रूरी है। ये पढ़ा था हमने हमारी पिछली क्लास में। तो भाई वो आदान प्रदान, नेटवर्क का आदान प्रदान किस माध्यम से होगा उसके बारे में हमें जानना है और साथ ही साथ में हमें ये भी देखना है कि जो डाटा संचार होता है, वे संचार तंत्र किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं, किस प्रकार से जो है दो लोग अपनी बात आपस में बातचीत कर सकते हैं। भाई आपस में बातचीत करना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो कम्युनिकेशन किस प्रकार से होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, भाई कम्युनिकेशन होता कितने प्रकार का है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए तो देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग बात करेंगे आज कंप्यूटर की भाई कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम की मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन सिस्टम को कहते हैं संचार तंत्र। यानी संचार तंत्र आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो डाटा को आदान प्रदान होता है उसी को हम कहते हैं संचार करना। जब एक चीज़ दूसरी जगह भेजी जाती है, दूसरी साइड से भी कोई चीज़ हमारे पास आती है तो वो कहलाता है संचार। ठीक है, चलिए तो अब देखोगे इसके अंदर कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचनाओं एवं डाटा का आदान प्रदान होता है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है संचार तंत्र, या जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, अब हमें देखना है कि भाई डाटा संचार तंत्र तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डाटा या इन्फॉर्मेशन की क्या होती है, आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा होता है वो प्रक्रिया ही क्या कहला रही है, संचार तंत्र कहला रहा है या कम्युनिकेशन सिस्टम कहला रहा है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम होता कितने टाइप का है ना, वो हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, डाटा संचार तंत्र के प्रकार। तो डाटा संचार तंत्र के होते हैं तीन प्रकार। एक होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, एक होता है हाफ डुप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, एक होता है फुल डुप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि भाई इसका जो पहला टाइप है सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, आपको ये तो मालूम चल गया कि भाई यहाँ पर जैसे अभी हमने पढ़ा कि संचार तंत्र क्या है, कि डाटा का आदान प्रदान करना। अब डाटा का आदान प्रदान करने के लिए दो लोग होने ज़रूरी हैं कि भाई एक तो होगा जो रिसीवर होगा और एक होगा जो सेंडर होगा। जैसे हम ये अभी जो ये लिखा कि भाई ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना एवं डाटा का आदान प्रदान होता है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसमें एक तो भेजने वाला होगा, सेंडर होगा, और एक रिसीवर होगा। ठीक है, एक भेजने वाला होगा और एक रिसीवर होगा। तो भाई ये दो तो इम्पोर्टेंट ही है इसके अंदर, रिसीवर और सेंडर। ठीक है, ये दो तो इम्पोर्टेंट है कि एक भेजने वाला है, एक उसको प्राप्त करने वाला है। तो उन्हीं के आधार पे कि भाई सेंडर और रिसीवर इसकी हम देखें कि वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे जो है कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, उसके आधार पे जो ये संचार तंत्र है उसके तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा का प्रवाह, ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। अब जैसे एक ही दिशा में होता है तो मतलब कि सेंडर ने कोई मैसेज भेज दिया, भाई सेंडर रिसीवर को क्या भेजेगा, कोई ना कोई मैसेज ही तो भेजेगा। भाई कोई मैसेज क्या मतलब, अब मैसेज ये है कि कुछ भी हो सकता है, मैसेज जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो कोई ना कोई मैसेज भेजा सेंडर ने और उसको प्राप्त किया किसने, रिसीवर ने। ठीक है, तो ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है सिंप्लेक्स। कि भाई इसमें जो डाटा का प्रवाह है वो सिर्फ एक दिशा में हो रहा है। यानी एक चीज़ समझना, भाई हम बात करते हैं कि डाटा का आदान प्रदान होता है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है, संचार तंत्र कहलाता है। वही क्या कहलाता है, संचार तंत्र या कम्युनिकेशन सिस्टम। अब सेंडर ने मान लो कोई मैसेज भेजा है, इस रिसीवर ने उसको ग्रहण कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब मान लो कि इधर से ये रिसीवर भी वापस कुछ उसको भेज रहा है, तब उस समय में ये तो क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा, और इससे भेजा तो ये क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा। ठीक है, तो डाटा का आदान प्रदान तो दोनों दिशाओं में हो सकता है, ये भी इसको कुछ भेज सकता है और ये भी इसको कुछ भेज सकता है, दोनों दिशाओं में हो सकता है। अब कंडीशन क्या बनती है कि जब डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है तो ऐसे संचार तंत्र को सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूँ टीवी,
अब टीवी में जो कुछ भी चल रहा है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, कोई भी सॉन्ग चल रहा हो, तो उस डाटा को आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी टीवी ने अपना काम कर दिया, डाटा आपके सामने भेज दिया। लेकिन क्या बैठे बैठे आप टीवी को कुछ ऑर्डर दे सकते हो? आप टीवी को कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते हो। आप कुछ भी बोल लो टीवी के सामने, टीवी को कुछ नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। बट टीवी में जो कुछ चल रहा है, टीवी में जो कुछ बोला जा रहा है, वो सब कुछ आप देख रहे हैं, वो सब कुछ आप सुन रहे हैं। यानी यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक दिशा में ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे लाइक टीवी हो गया, जैसे लाइक रेडियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेंडर के द्वारा कोई मैसेज भेजा जा रहा है, उसको रिसीवर रिसीव कर रहा है, लेकिन रिसीवर वापस कोई मैसेज जो है रिप्लाई में नहीं भेज सकता। तो ऐसा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कहलाता है? सिंप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए, और प्रश्न भी कैसे बनते हैं? प्रश्न भी अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो सीधे सीधे इन्हीं लाइनों को लेकर प्रश्न बनते हैं कि ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, निम्न में से कौन सा डाटा संचार तंत्र है? तो जैसे सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया और फुल डुप्लेक्स हो गया। ये तीनों प्रकार दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको पहचान करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका प्रकार देखो, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। अब यहाँ पर डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होगा। दोनों दिशाओं में कैसे? कि भाई ये सेंडर जो है ये मैसेज भेजेगा रिसीवर को, उसे रिसीव किया। जैसे कि आप लाइक ऐसे समझ लो व्हाट्सएप पे, भाई व्हाट्सएप पे आप जो चैटिंग करते हो, पहले आप कोई भेज रहे हो मैसेज, सामने वाला उसको रीड करता है, फिर उसके दौरान वो रिप्लाई करता है, उसको आप रीड करते हो, ठीक है। तो यहाँ कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? दोनों दिशाओं में हो रहा है। तो ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में केवल एक दिशा में होता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? हाफ डुप्लेक्स। क्या कहेंगे? हाफ डुप्लेक्स। तो पहले मैंने आपको समझाया कि दोनों दिशाओं में कैसे होता है, वो मैंने आपको समझाया। लेकिन अब समझना कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि डाटा का प्रवाह होता तो दोनों दिशाओं में है, परंतु एक समय में केवल एक दिशा में होता है। जैसे वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। वॉकी टॉकी में इधर वाला जो है पार्टनर पहले वो बोलेगा, और जब तक वो बोल रहा है तब तक सामने वाला सिर्फ उसको सुन सकता है। उधर से वो कुछ भी बोलेगा तो इधर वाले को सुनाई नहीं आएगा, ठीक है। फिर जब इधर वाला बोल के, जैसे सपोजली मान लो कि वॉकी टॉकी में एक है ए, एक है बी। अब ए जब तक बोल रहा है तब तक बी सिर्फ उसको सुन सकता है, बोल नहीं सकता। वो बी बोलना भी चाहे तब भी ए को सुनाई नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ए के द्वारा पहले संदेश भेजा जा रहा है इसको, ठीक है। तो उस समय ये चुपचाप बैठा है, ठीक है। अब इसने इसकी पूरी बात सुन ली, फिर बाद में ये स्टार्ट होगा बोलना और फिर इसको सुननी पड़ेगी पूरी बात, ठीक है। तब उस समय ये कोई रेस्पॉन्स नहीं दे सकता, ये कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर डाटा का आदान प्रदान हो दोनों दिशाओं में रहा है, लेकिन एक टाइम में केवल एक जना ही डाटा का आदान प्रदान कर सकता है, मतलब एक जना ही डाटा को भेज सकता है। तो देखिएगा एक बार वापस से कि ऐसा संचार तंत्र जिसमें डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में केवल एक दिशा में होता है, जैसे वॉकी टॉकी। तो अब ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं कि भाई जो वॉकी टॉकी है वो किस प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम में आता है। तो वॉकी टॉकी जो है यहाँ पर किस में आता है? ये आता है आपके हाफ डुप्लेक्स में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? फुल डुप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहेंगे? डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में एक साथ होता है, दोनों दिशाओं में भी होता है और एक साथ भी होता है। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो तो फ़ोन पे आप दोनों दिशाओं में डाटा आदान प्रदान कर सकते हो, और फ़ोन पे दो लोग बैठ के एक साथ गाना गाते हैं तो सामने वाले को भी सुनाई देता है, उससे सेकंड पार्टी को भी सुनाई देता है। तो फ़ोन कॉल हो गया। लाइक हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इसी तरीके से कि भाई आमने सामने बैठ के दोनों जने एक ही टाइम में डाटा का संचार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आज हमने देखा कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स को लेके कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी हमने देख लिया है। अब आपको याद क्या रखनी है वो बात आप सुनिएगा। आपको याद रखना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ सिंप्लेक्स जो है, सिंप्लेक्स का मतलब बिल्कुल सिंपल का मतलब कि वो सिर्फ यूनिडायरेक्शन है, मतलब एक ही दिशा में उससे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो बस ये याद रख लो, यूनिडायरेक्शन है यानी एक दिशा में डाटा का आदान प्रदान होता है। अब देखो कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स
डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये दोनों में डाटा का आदान प्रदान होता दोनों दिशाओं में है। लेकिन मैं बात करूँ हाफ डुप्लेक्स में, तो इसमें एक टाइम में कोई एक ही डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। फुल डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक साथ दोनों जो है डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये जो है हमने कम्युनिकेशन सिस्टम देखा, ये भी ज़रूरी है नेटवर्क वाले टॉपिक में। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि भाई डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए दो डिवाइस के मध्य डाटा ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसके लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हमें देखना है। तो आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब उसके बाद हमें आगे क्या देखना है। आगे हमें देखना है कि ट्रांसमिशन मीडिया, कि भाई दो डिवाइस हैं, अब दो डिवाइस के मध्य डाटा आदान प्रदान करने के लिए नेटवर्क होना ज़रूरी है, लेकिन वो नेटवर्क दोनों डिवाइस पे पहुंचेगा कैसे, वो भी तो देखना ज़रूरी है। आपने ये तो पढ़ लिया कि दो डिवाइसों के बीच में डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, ठीक है। तो ये तो आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद हमें ये भी तो देखना आवश्यक है कि भाई ये नेटवर्क भी उन दोनों डिवाइसों में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना ज़रूरी है। उसी को हम कहेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया। तो देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। चलिए ट्रांसमिशन मीडिया की हम बात करें तो सेंडर तथा रिसीवर के बीच में डेटा के लेन देन हेतु यानी आदान प्रदान हेतु एक भौतिक माध्यम का उपयोग किया जाता है, जिसे ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ट्रांसमिशन मीडिया समझ में आया कि भाई नेटवर्क है, दोनों डिवाइस में नेटवर्क पहुँचे, इसके लिए एक ट्रांसमिशन मीडिया होना ज़रूरी है। फिर देखो कि ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार कैसे, एक होता है जो वायर बेस्ड होता है, जिसको हम वायर्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसे वायर बेस्ड या इसे हम क्या कहेंगे, वायर्ड टेक्नोलॉजी। इसी को हम कहते हैं गाइडेड टेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे, गाइडेड टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर डाटा का आदान प्रदान करने के लिए बीच में तारों के माध्यम से डाटा का आदान प्रदान होगा, यानी तारों के माध्यम से ही कम्युनिकेशन हो पाएगा, ठीक है। तो तार होना ज़रूरी है, क्लियर हुई ये बात। तो वो वाली टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी, वायर्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी कहलाएगी, वायर्ड टेक्नोलॉजी कहलाएगी, इसको कहते हैं गाइडेड टेक्नोलॉजी। अब ये गाइडेड टेक्नोलॉजी है तो भाई तारों के माध्यम से हो रही, तो इसका मतलब इसका क्षेत्र भी क्या होगा, सीमित क्षेत्र होगा, मतलब एक बाउंड्री के अंदर ये हो सकती है। भाई बाउंड्री से बाहर तो ज़्यादा हम तार फैला नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके की जो है इसको कहते हैं वायर्ड बेस्ड या वायर्ड गाइडेड टेक्नोलॉजी। चलिए इसका सेकेंड टाइप देखें तो सेकेंड टाइप क्या होगा, वायरलेस की हम बात करें तो इसको कहते हैं अनगाइडेड टेक्नोलॉजी। भाई वायर्ड में तो जो गाइडेशन मिलेगा, जो गाइड किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग नेटवर्क चलेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग डाटा का आदान प्रदान होगा। वायरलेस जिसमें कोई गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है, स्वचालित होगा, तो उसको कहते हैं अनगाइडेड टेक्नोलॉजी। तो एक होता है वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी, एक होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसमें तारों का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पहले तो यही प्रश्न रेडी कर लेना है कि ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार से होता है। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं, एक वायर टेक्नोलॉजी और एक वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं कि वायर्ड टेक्नोलॉजी में किस किस प्रकार की वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है। सबसे पहले हम देखें तो एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। भाई ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें केबल जो होती है, अब केबल से एक चीज़ समझना कि भाई हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ी थी, तो जहाँ पर आपने बस टोपोलॉजी पढ़ी, कहाँ क्या पढ़ी थी, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में आपने पढ़ा था कि एक ही केबल से जो है 3-4 कंप्यूटर जुड़े होते हैं और इन चारों कंप्यूटर में जो है नेटवर्क इस केबल और केवल इस एक केबल के ऊपर बेस्ड होता है, इस केबल के माध्यम से ही जाता है ना। या ये चारों कंप्यूटर डाटा का आदान प्रदान केवल इस एक केबल के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो भाई केबल की बात चल रही है, तो अब ये केबल किस प्रकार की बनी है, किससे बनी है, वही क्या कहलाएगी कि भाई वही कहलाएगी ट्रांसमिशन मीडिया की कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो देखो ट्विस्टेड पेयर केबल है, पेयर का मतलब कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये दो तारों की बनी होती है। दो तारों की मतलब दो तार ऐसे समझ लो कि ये दो तार हैं, ठीक है। अब ये दो तार है किसके, ये तांबे के हैं, किसके हैं, ये तांबे के हैं। ये दो तार तांबे के होते हैं, इन तांबों का ये दो है तो भाई पेयर हो गया। ट्विस्टेड यानी एक के ऊपर एक लिपेटा हुआ होता है। भाई आप देखो कि जब आप लाइट के वायर को भी ऊपर से उसकी वो प्लास्टिक को हटाते हो तो अंदर के जो
वायर होते हैं वो ऐसे लपेटे हुए होते हैं ना, तो वही चीज़ है ये कि भाई ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। अब ये जो है इनके माध्यम से ही जो है मतलब डाटा का आदान प्रदान हो पाता है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल की मैं बात करूं तो ये होती है दो प्रकार की, एक होती है शील्डेड, ये STP जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी इन तारों पे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इन तारों पे अगर प्लास्टिक का कवर लगा दिया जाए तो इसका मतलब वो शील्ड हो गया है, बंद हो चुका है। एक तो होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक होता है अनशील्डेड, यानी कि जो ऐसे खुले ही तार होंगे, खुले ही तार, दो तांबे के खुले तार जो ऐसे लपेटे हुए होंगे। तो ट्विस्टेड पेयर केबल ये किसका उदाहरण है, ये वायर बेस्ड है, इसमें दो तार होते हैं, तांबे के होते हैं, दोनों एक दूसरे पे लपेटे हुए होते हैं, इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। और ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, शील्डेड और एक अनशील्डेड। चलिए फिर बात करते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, अब ये कोएक्सियल केबल जो है ये भी इसी प्रकार की बनी होती है, इसमें भी तारों का समुच्चय होता है, तारों का ग्रुप होता है। और आगे से अगर हम बात करें तो आगे से इसका जो है ये भाग थोड़ा मतलब गोल पिन होती है लेकिन बहुत बड़ी पिन होती है। तो कोएक्सियल केबल जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसमें भी तार लगे होते हैं, अंदर तार होते हैं, ठीक है, अंदर तार ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। इसी की वजह से क्या होता है, डाटा का आदान प्रदान होता है दो डिवाइस के मध्य। अब कोएक्सियल केबल का यूज़ कहाँ होता है, जैसे टीवी नेटवर्क में, कहाँ होता है भाई, टीवी नेटवर्क में। तो पूछा जा सकता है कि कोएक्सियल केबल जो है उसमें इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो टीवी नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करें, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल की मैं बात करूं तो मतलब प्रकाशीय तंतुओं से बनी जो केबल होती है वो कहलाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये एक नवीनतम प्रकार की टेक्नोलॉजी है, मतलब सबसे अभी वर्तमान में भी अगर कहीं पे यूज़ किया जा रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। तो ये नवीनतम प्रकार की वायर्ड टेक्नोलॉजी है और सबसे तेज़ गति से डाटा ट्रांसमिट करती है। सबसे तेज़ गति से डाटा ट्रांसमिट करने के कारण ही वर्तमान में सबसे ज़्यादा इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल वायर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अब ऐसा समझो कि जैसे भी हमारे पहले लैंडलाइन फ़ोन आते थे, तो लैंडलाइन फ़ोन आपको पता है कि तार लगे हुए होते थे, तारों के माध्यम से ही उसमें क्या होता था, डाटा संचार होता था, है ना। अब तो क्या हो गया भाई, अब हम जो है स्मार्टफोन का यूज़ करने लगे। अब स्मार्टफोन में तो कोई तार नहीं लगे हुए, आपको दिखते ही नहीं है, बिना तार के आपका फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो तार से कम्युनिकेशन हो रहा है, इट मीन्स कि वो वायर टेक्नोलॉजी है, और बिना तार के कम्युनिकेशन कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है। चलिए, तो वायर्ड टेक्नोलॉजी के प्रकार हमने देख लिए, तीन टाइप, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि भाई वायरलेस टेक्नोलॉजी किस पे आधारित है। भाई इसका तो आपको सीधा सीधा पता चला कि वायर बेस्ड है, इसमें वायर की यूज़ किया जाएगा ना, तारों के माध्यम से किया जाएगा। अब ये किस पे है, इसमें तो तार काम में नहीं ले रहे हम, तो फिर ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, यानी इसके लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी जो वायरलेस तकनीक होगी वो तरंगों पर आधारित है, उसमें डाटा संचार हेतु तरंगे काम में ली जाती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों पे आधारित है कौन सी, हमारी अनगाइडेड टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए, अब वायरलेस टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स की होती है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है 4 प्रकार की। ऐसे तो बहुत सारी होती है लेकिन मेनली हम इन 4 प्रकार को ही देखेंगे। देखो, जैसे कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन, जो आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे पहले शुरुआत में ये रेडियो वेव ट्रांसमिशन ही स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर रेडियो तरंगों का उपयोग किया गया, क्योंकि रेडियो तरंगें जो है वो जल्दी से फैल जाती है, ठीक है, जल्दी से फैल जाती है और सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो इसके कारण से कम्युनिकेशन करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि भाई एक तो जल्दी से फैलती है तो डाटा का आदान प्रदान भी जल्दी से होता है, दूसरी बात सभी दिशाओं में फैलती है तो डाटा और भी ज़्यादा आसानी से कम्युनिकेशन होता है। तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन किसका उदाहरण है, वायरलेस टेक्नोलॉजी का है, जिसमें रेडियो तरंगों का उपयोग करके डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। चलिए आगे बात करें माइक्रोवेव तरंगे। तो माइक्रोवेव तरंगे जो होती है, इनको माइक्रोवेव तरंगे की मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो कि इसके द्वारा कम दूरी के नेटवर्क को ही, मतलब कम दूरी में ही नेटवर्क का कम्युनिकेशन, डाटा का कम्युनिकेशन हो सकता है। दूरी कम होती है भाई, इसकी रेंज कम होती है, माइक्रोवेव की रेंज कम होती है, लेकिन हम बात करें डाटा ट्रांसफ़र करने की तो गति तो इसकी तेज़ होती ही है, क्योंकि भाई दूरी कम है तो डाटा ट्रांसफ़र का गति तेज़ हो जाएगी, स्पीड तेज़ हो जाएगी। फिर मैं एक बात करूँ कि भाई ये जो है
यूनिडायरेक्शन होती है, मतलब एक दिशा में होती है। माइक्रोवेव के कारण, माइक्रोवेव तरंगे जो है इनके कारण जब डाटा ट्रांसमिशन होता है तो यूनिडायरेक्शन होता है, यानी एक दिशा में ही हो पाता है। अब यूनिडायरेक्शन होता है तो जैसे आपको समझ में आ गया, टेलीफोन, एक तो टेलीफोन नेटवर्क में इसका यूज़ हो गया। एक हम बात करें तो टीवी का प्रसारण, टीवी में टीवी की साइड से कम्युनिकेशन हो पा रहा है लेकिन आप उससे कुछ भी नहीं बोल पा रहे, तो यूनिडायरेक्शन होती है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखो कि यूनिडायरेक्शन है तो इसका मतलब कि दोनों एक दिशा में होता है, तो माइक्रोवेव कम रेंज की होती है। चलिए फिर आगे बात करें इंफ्रारेड वेव की। इंफ्रारेड वेव की तो ये जो है बड़े भौतिक क्षेत्र में अगर आपको डाटा ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पर हमें जो इंफ्रारेड वेव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हो कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में डाटा ट्रांसमिशन हेतु, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में डाटा ट्रांसमिशन हेतु, ठीक है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा, वहाँ पे इंफ्रारेड वेव का टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। फिर देखो एक टेक्नोलॉजी आती है सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन, मतलब उपग्रह आधारित सॉरी सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन की बात करें तो उपग्रह पर आधारित, यानी यहाँ पर उपग्रह के माध्यम से जो है डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। अब एक चीज़ बताओ कि भाई ये अनवायरलेस है, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो कहीं पे वायर दिख ही नहीं रहे, तो हमें तो पता ही नहीं चलता है कि भाई ये तरंगे कहाँ कहाँ है और इनका मतलब कैसे ये मतलब काम करती है ना। तो उपग्रह पर आधारित है तो सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन हो जाएगा, मतलब उपग्रह को काम में लेके उपग्रह के माध्यम से अगर हम कोई डाटा कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, डाटा का संचार पा रहे तो वो कहलाएगी सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन। अब सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे मोबाइल नेटवर्किंग में हो गया, ठीक है, मोबाइल नेटवर्किंग में हो गया, जैसे टीवी प्रसारण में हो गया, और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है वो इसी के कारण संभव हो पा रहा है, सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो है वो सैटेलाइट वेव ट्रांसमिशन के कारण ही पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने डाटा ट्रांसमिशन, भाई डाटा ट्रांसमिशन है तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए मीडिया क्या क्या हो सकती है, तो हमने दो टाइप्स उसके पढ़े, एक पढ़ा हमने वायर्ड टेक्नोलॉजी और एक हमने पढ़ा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायर्ड टेक्नोलॉजी के एग्जांपल देखें तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। वायरलेस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड वेव हो गया, सैटेलाइट वेव हो गया। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे ब्लूटूथ बीटी जो है वो भी इसी में आएगा वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर। हम बात करें वाईफाई की तो वाईफाई भी इसी के अंदर आएगा, वायरलेस फिडेलिटी जो है वो भी इसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो बीटी और वाईफाई वो दोनों जो है इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों ने जो है ट्रांसमिशन मीडिया को अच्छे से पढ़ लिया। अब बात ये होती है कि थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इस पर बहुत ईजी क्वेश्चन बनेंगे। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस पर बहुत इजी क्वेश्चन बनेंगे। इजी क्वेश्चन क्या बनेगा, इजी क्वेश्चन बनेंगे कि भाई ये जो वायर बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसके एग्जांपल आप याद रखिएगा और वायरलेस टेक्नोलॉजी के भी आप एग्जांपल याद रखिएगा, मतलब इसके जो टाइप्स है वो याद रखिएगा। पूछा यही जाएगा कि निम्न में से कौन सा वायर्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है या निम्न में से कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, तो इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो आप लो इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम आगे बात करते हैं नेटवर्क डिवाइस। कुछ नेटवर्क डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो चलिए आपने पिछले उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हमें इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट पढ़ना है कि भाई नेटवर्क है तो नेटवर्क भी दो डिवाइसों में भेजने के लिए नेटवर्क डिवाइस होनी भी ज़रूरी है कि भाई दो ऐसी डिवाइस है जिसमें हम डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों में भी डाटा का आदान प्रदान हो इसके लिए बीच में मीडिएटर के रूप में नेटवर्क डिवाइस होना भी ज़रूरी है। तो क्या है नेटवर्क डिवाइस, अब उसके बारे में हम देखते हैं और कौन कौन सी होती है नेटवर्क डिवाइस उसके बारे में हम देखते हैं। देखिएगा नेटवर्क डिवाइस की बात करूँ तो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा का आदान प्रदान करने हेतु प्रयुक्त डिवाइस, वही डिवाइस आपकी क्या कहलाती है, वो कहलाती है नेटवर्क डिवाइस। अब नेटवर्क डिवाइस होती कौन कौन सी है वो आप देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो सीधे सीधे यही बनते हैं कि निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस है या नहीं है।
चलिए, नेटवर्क डिवाइस से बात करें तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडेम। मॉडेम के बारे में आपको ये याद रखना है कि मॉडेम जो है एक प्रकार की नेटवर्क डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म रट लीजिएगा क्योंकि बहुत से एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। अब ये लगा कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ देखो कि टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर के मध्य लगाने जाने वाला। ठीक है, तो ये कहाँ लगाया जाता है, किसके बीच में ये मीडिएटर का काम करता है, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य। अब ये करता क्या है, इसके दो काम होते हैं। इसका पहला काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने हेतु, और एक काम होता है इसका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने हेतु। फ़ोन में आपने कुछ भी बोला तो वो एनालॉग सिग्नल था। क्या था, एनालॉग सिग्नल। फिर वही डाटा जब कंप्यूटर में गया तो उसको किस में चेंज किया गया है, डिजिटल सिग्नल में। ठीक है, और आपने कंप्यूटर से कोई डाटा मान लो वापस उधर से रिपीट किया तो उस एनालॉग को किस में चेंज किया जाएगा, डिजिटल में। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में चेंज जो होता है, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में जो चेंज होता है वो तो कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। तो कभी कभी इसको लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मॉड्यूलेशन निम्न में से क्या है। तो मॉड्यूलेशन है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने की प्रक्रिया। चलिए, फिर पूछेंगे कि भाई डीमॉड्यूलेशन क्या है, तो डीमॉड्यूलेशन क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं क्योंकि इन दोनों को लेके कन्फ्यूजन तो होता ही है कि कौन डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर रहा है, कौन एनालॉग को डिजिटल में चेंज कर रहा है, और वो दोनों प्रक्रिया क्या कहला रही है। ठीक है, तो मॉडेम के लिए सबसे पहले कि मॉडेम एक नेटवर्क डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य लगाई जाती है। ये दो तरीके से जो है डाटा को चेंज करता है। कैसे, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में। चलिए, अब इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, तो मॉडेम की जो स्पीड है वो मापी जाती है Mbps। अब Mbps का मतलब क्या हुआ, मेगाबाइट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, यानी इतने डाटा को ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। चलिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हम नेटवर्क डिवाइस की बात करें तो ये होता है रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी सिग्नल को बहुत बड़ा करके बड़े क्षेत्र में फैलाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिपीटर है ना। भाई कोई जहाँ पर आपने रिपीटर लगा दिया तो वहाँ जो नेटवर्क है बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा। ठीक है, तो बड़े क्षेत्र में करके नेटवर्क को बड़ा करके बड़े क्षेत्र में फैलाता है, इसलिए इसको कहते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई करता है कौन, रिपीटर। और रिपीटर एक क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है। चलिए, नेक्स्ट बात करें हब। हब जो है नेटवर्क को मल्टीपल कंप्यूटर में स्प्लिट करता है। मल्टीपल कंप्यूटर में मान लो कि यहाँ पे 4 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं। अब इन 4 कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने जो नेटवर्क डिवाइस लगाई वो लगाई आपने हब। क्या लगाई, हब। तो हब को तो हम कहेंगे होस्ट कंप्यूटर। क्या कहेंगे, होस्ट कंप्यूटर, कि भाई इसके माध्यम से जो है डाटा जो है इन चारों कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो पा रहा है। तो मल्टीपल कंप्यूटर में स्प्लिट करता है, यही तो बात हो गई कि ये नेटवर्क को क्या करता है, इस कंप्यूटर में भी देता 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 है। इस कारण से हब तो जो है वो तो खुद तो कहलाया होस्ट, और जिन कंप्यूटरों में ये मल्टीपल करता है वो टर्मिनल कहलाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के टर्मिनल कह दो या विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर कह दो, यानी मल्टीपल कंप्यूटर में ये नेटवर्क को स्प्लिट करता है कौन, हब। ठीक है, चलिए, तो हब को आप याद रखिएगा, इसको लेके प्रश्न आया हुआ भी है कि मल्टीपल नेटवर्क में, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर में नेटवर्क को स्प्लिट करने वाला कौन सा नेटवर्क डिवाइस है, तो वो है आपका हब। यानी आपको एक से अधिक किसी भी कंप्यूटर में, एक से अधिक कंप्यूटरों के अंदर अगर आपको नेटवर्क भेजना है तो उसके लिए कौन सा है, हब है। चलिए, फिर आगे देखो, नेक्स्ट आता है गेटवे। गेटवे क्या है, गेटवे को आप ऐसे समझना है कि ये भाई भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल या नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे कैसे, कि मान लो कि ये 2 ऑफिस है ना, 2 ऑफिस है और ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे दोनों व्यवस्थित हैं। अब जो ये ऑफिस है इसका अपना एक नेटवर्क है, टोपोलॉजी है, इसकी अपना एक प्रोटोकॉल है कि भाई इसकी ये 4 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए एक नेटवर्क से। इधर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो है 3 कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। भाई इनकी टोपोलॉजी तो ये वाली है और इसकी टोपोलॉजी ये वाली है, तो दोनों की अलग अलग टोपोलॉजी भी हो गई है। अब ये दोनों
ऑफिस के जो कंप्यूटर हैं आपस में डाटा का आदान प्रदान करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए, इन दोनों प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ने के लिए जो नेटवर्क डिवाइस काम में ली जाएगी, भाई है भी दोनों दूर दूर की स्थिति पे, भाई दोनों 5 मतलब हमने जस्ट एक आइडिया लगाया कि भाई 5 किलोमीटर की दूर पे स्थित हो, तो 5 किलोमीटर के क्षेत्र में इन दोनों ऑफिस के जो कंप्यूटर है वो दोनों सारे कंप्यूटर अपना डाटा आदान प्रदान कर सके। इन दोनों के लिए जो आप नेटवर्क डिवाइस काम में लोगे वो नेटवर्क डिवाइस होगी गेटवे। क्या होगी? गेटवे, यानी सबसे बड़ी नेटवर्क डिवाइस मान सकते हैं हम गेटवे को, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल नेटवर्क को जोड़ने का काम किसका है? गेटवे का, और गेटवे क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। फिर बात करते हैं स्विच। स्विच नेटवर्क डिवाइस कैसे काम करती है? स्विच को ऐसे समझना कि भाई जैसे मान लो सपोजली कि ये कंप्यूटर टोपोलॉजी है, ठीक है, एक स्कूल का मान लेते हैं कि भाई एक स्कूल की कंप्यूटर लैब में कम से कम 5 कंप्यूटर जो है इनमें इन सब का एक ही नेटवर्क कनेक्शन है। अब स्विच क्या करेगा? स्विच जो है क्या करेगा कि जो डाटा जिस कंप्यूटर के लिए आया है उसी को ट्रांसफ़र करेगा। भाई जैसे ये जो स्विच है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ तो आपको पता चले कि भाई ये स्विच जो है नेटवर्क डिवाइस है ना। अब यहाँ पर 5 कंप्यूटर जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, 5 कंप्यूटर जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि इन कंप्यूटर के माध्यम से डाटा तो सारा एक साथ मतलब एक होस्ट कंप्यूटर के पास चला गया। किसके पास चला गया? होस्ट कंप्यूटर के पास। इसको मान लेते हैं ये होस्ट कंप्यूटर है ना। अब इस होस्ट कंप्यूटर में जो डाटा है, मान लो इस होस्ट कंप्यूटर में जो डाटा है उसमें से कुछ डाटा जो है इस पहले नंबर वाले कंप्यूटर में ही भेजना है, बाकी वाले कंप्यूटर के अंदर नहीं भेजना है। तो ये स्विच क्या काम करेगा कि कंप्यूटर का वो होस्ट कंप्यूटर का डाटा जिस कंप्यूटर को भेजना है उसी को डाटा ट्रांसमिट करेगा, बाकी इन 3 को डाटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो स्विच नेटवर्क ऐसे काम करती है कि जिसके लिए डाटा है उसी को भेजा जाता है। जबकि 4 से 5 कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि सिर्फ उसके एक ही कंप्यूटर में डाटा जाना चाहिए, बाकी 3 में नहीं जाना चाहिए, तो स्विच वही काम करता है कि जिसका कार्य है उसी को जाके सौंपता है। चलिए, तो स्विच ऐसे काम करता है। अब देखो कि इसके अपोजिट हम बात करें तो इसके अपोजिट है राउटर। इसके अपोजिट ये दोनों में मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। राउटर की मैं बात करूँ तो ये भिन्न भिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है। भिन्न भिन्न नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य कैसे? जैसे आप घर पे वाईफाई लगाते हो, तो घर पे वाईफाई से क्या होता है कि आप घर में बैठे हो और घर में 5-6 लोग हैं, 5-6 लोगों के अलग अलग मोबाइल हैं और 5 लोगों के मोबाइल में मतलब नेटवर्क की सुविधा मिल पा रही है, तो वो एक तरीके से राउटर की काम करता है। अब राउटर कैसे काम करेगा कि होस्ट कंप्यूटर के द्वारा, एक सपोजली इसका एक आइडिया लेते हैं ना कि इस होस्ट कंप्यूटर के द्वारा जो काम दिया जाता है उसको ये जो है समान रूप से सारे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करेगा। भले इस वाले कंप्यूटर में उसकी ज़रूरत भी ना हो, लेकिन दिए गए कार्यों को समान रूप से सारे कंप्यूटर में जो है भेजता है। ठीक है, ऐसे ही जो है हब भी काम करता है। हब भी यही करता है। हब में भी यही होता है कि होस्ट कंप्यूटर के द्वारा जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो बाकी लगे टर्मिनलों में सब में समान रूप से पहुँचता है। केवल एक स्विच ही ऐसा है जो डाटा जिसको भेजना है, जो कार्य जिसको सौंपा गया है उसी को जाके वो कार्य देके आता है। सारे कंप्यूटर को एक साथ एक समान कार्य नहीं देता है स्विच। तो यहाँ पर हब, स्विच, राउटर ये सब के सब क्या है? नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि भिन्न भिन्न नेटवर्क को जोड़ता है कौन? राउटर। भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल या नेटवर्क को जोड़ता है गेटवे। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिज। तो ब्रिज का तो मतलब ही क्या होता है? सेतु, 2 डिवाइसों के मध्य काम करने वाली। तो ब्रिज तो एक नॉर्मल सा नेटवर्क डिवाइस है कि भाई 2 डिवाइसों के मध्य नेटवर्क का आदान प्रदान हो सके तो एक ब्रिज होता है। ब्रिज जैसी मतलब ब्रिज वो इसलिए बोलते हैं कि भाई ये सेतु का कार्य करता है। चलिए, फिर बात करें हम RJ45 कनेक्टर, तो ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है। तो नेटवर्क डिवाइस को थ्योरेटिकल तो आपने समझ ही लिया है, और बाकी ये है कि भाई डिजिटल हमारे पास नहीं है तो वरना हम आपको इनकी पिक दिखाते तो आपको थोड़ा ईजिली माइंड में याद भी हो जाता। बट फिर भी मैं ये आशा रखती हूँ कि आपको जो मैंने समझाया उसके बेस पे तो आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। आपको याद क्या रखना है कि ये सारी की सारी नेटवर्क डिवाइस है, और जो शॉर्ट में इनके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको शॉर्टली यहाँ बताया कि भाई सिग्नल को एम्पलीफाई कौन करता है? तो रिपीटर करता है। मल्टीपल कंप्यूटर में नेटवर्क को स्प्लिट करने वाला कौन है? हब है। भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने वाला कौन है? गेटवे है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि निम्न में से कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइस है तो भी आप पहचान कर पाओगे। मॉडेम को अच्छे से याद कर लेना, मॉडेम को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमने जो है नेटवर्क वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया है।
अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेट से संबंधित, इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। वहाँ हम जो है www के बारे में पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे, वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट वाले टॉपिक को जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।